अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी स्टूडियो में वेलकम करते हैं जी आपको। आज हम एक खूबसूरत सा घर का व्यू लेके आए हैं आपकी खिदमत में। ये कैसे मैंने बनाया, ये सारी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें मटेरियल फेस टू फेस कैसे अप्लाई करना है और डोर पे कैसे अप्लाई करना है, रेलिंग कैसे बनानी है, ये सारी डिटेल वीडियो है और इसमें स्टेयर भी बहुत डिटेल से मैंने बनाई हुई है। तो आप मेरी ये वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं की वीडियो। तो उसके लिए मुझे जो सबसे पहले काम है वो है आउटर साइड की पॉली लाइन में बना लेता हूँ जल्दी से। तो आपने भी आउटर साइड का अगर व्यू बनाना है तो आउटर साइड की पॉली लाइन आपने बना लेनी है। तो मैं ये पॉली लाइन बना रहा हूँ, जो हमारी सॉलिड वॉल है उसके मैं आउटर साइड के पॉली लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं 2D में मुझे ये पॉली लाइन मिल गई है और इसका मैं ऑफसेट दे देता हूँ 9 इंच। जितनी थिक की हमारी वॉल है तो इतनी थिक मैं इसका ऑफसेट दे देता हूँ। ये मेरे पास दो दो पॉली लाइन आ गई हैं, दो बॉक्स आ गए हैं, तो मैं जस्ट आउटर साइड ही लूँगा और मैं इसको एक खास डिस्टेंस पे मूव करवा रहा हूँ 100 फीट पे। आप कोई से भी डिस्टेंस पे मूव करवा सकते हैं। और मुझे दूसरी साइड जो चीज़ चाहिए, आउटर साइड पे जितनी भी डोर और विंडोज़ आ रही हैं उनका मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है जी। ताकि मुझे जो एक्सट्रूड करना है, डोर और विंडोज़ बनानी है, उसमें मुझे ये रेक्टेंगल काम आएँगे। तो मैं सबके जो रेक्टेंगल है आउटर साइड पे वो मैं बना लेता हूँ। ये मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल है तो इसको मैं कॉपी करवाऊँगा। तो ये मेरे पास आउटर साइड पे जितनी भी विंडोज़ हैं और वेंटिलेटर हैं, इनके मैंने जो रेक्टेंगल हैं वो ले लिए हैं और इसको भी मैं मूव करवा देता हूँ 100 फीट पे। ठीक है। और अब जो नेक्स्ट चीज़ रह गई है स्टेयरकेस है। तो ये मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे बनाना है। पहले हम मैं इसको जो है एक्सटेंड करवाता हूँ, एक्सट्रूड करवाता हूँ। तो उसके लिए मुझे 3D में जाना पड़ेगा। तो सेटिंग में जाने के बाद आपके पास ये 3D बेसिक से हमारा काम चल जाएगा। 3D मॉडलिंग भी सही है लेकिन बेसिक में मैं जाऊँगा और ये मैं 3D कन्वर्ट हो गया हूँ। और यहाँ पे आपके पास व्यूज़ आते हैं, तो व्यूज़ में मुझे आइसोमेट्रिक चाहिए, एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक। तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगा, ये 3D में मेरा प्लान जो है कन्वर्ट हो गया है। अब दूसरा काम जो करना है वो ये है कि हमें इसको एक्सट्रूड करवाना है। एक्सट्रूड करवाने के लिए शॉर्ट कमांड दी गई है EXT। ठीक है, EXT इंटर करेंगे, नहीं तो दूसरी जो एक आइकन दिया गया है होम पेज, होम टैब में जाके ये एक्सट्रूड का ऑप्शन दिया गया, इससे भी आप इसको एक्सट्रूड करवा सकते हैं। तो मैं इसको ही चलें अप्लाई करवाता हूँ। ये एक्सट्रूड हो गया है। अब इसको मैं हाइट दे देता हूँ, जो मेरे फ्लोर की हाइट है 10 फीट। 10 फीट की हाइट देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया है। मैं इसको वायर फ्रेम से दूसरे किसी भी व्यू में ले आता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब देखेंगे ये दो हमारे पास बॉक्स आ गए हैं, एक अंदर जो बॉक्स हमने बनाया था और एक आउटसाइड में बनाया था। हमें चाहिए कि हमें अंदर जो सॉलिड नहीं चाहिए, हमें हॉलो चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करवाएंगे, जिसकी कमांड है SU। जो पार्ट आपने रखना है उस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। जो पार्ट आपने निकालना है उस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये आपके पास जो है एक्सट्रूड होके आ गया है और अंदर आपका जो पोर्शन है वो हॉलो हो गया है। ठीक है जी, तो ये एक काम हो गया कंप्लीट। अब हम वायर फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ हैं और डोर हैं, तो उसको भी मैं एक्सट्रूड करवा लेता हूँ। तो विंडो के लिए जो मैं एक्सट्रूड करवाने वाला हूँ वो पहले मूव करवाना है इसको, जो इसका सिल लेवल है उस तक। ठीक है जी, सिल लेवल मेरा 2 फीट है तो 2 फीट तक मैं इसको मूव करवाऊंगा और इसको एक्सट्रूड करवाऊंगा। विंडोज़ को, दो विंडो है मेरे पास, मैं एक्सट्रूड करवाऊंगा 5 फीट पे। तो ये मेरा टोटल हो जाएगा 7 फीट। 7 फीट पे हमारा डोर लिंटल होता है। तो इसको भी हम वेंटिलेटर जो है ये भी मैं मूव करवाऊंगा पहले, मूव। और इसको 5 फीट पे मूव करवाऊंगा और 2 फीट का जो है हमारा हाइट हो जाएगी वेंटिलेटर की। 5 फीट में मूव करवा के तो इसको एक्सट्रूड करवाऊंगा 2 फीट। ठीक है जी, ये मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, बहुत ही जो है आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मजीद डिटेल से जो है इसके मुकम्मल पार्ट्स बनाऊं ताकि आपको समझ आ सके। ये डोर है 7 फीट का, तो 7 फीट की मैं हाइट दे देता हूँ इसको डोर की। अब ये हमारे पास पूरे बॉक्स आ गए हैं। ठीक है, तो उसका जो हमने इसमें अभी मैं आपको वायर फ्रेम करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये होलो चाहिए मुझे, क्योंकि विंडो भी होलो है, डोर भी होलो है और ये सारे पार्ट्स जो मैंने बनाए हैं बॉक्स ये होलो हैं। तो उसके लिए वही काम करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करवाएंगे, SU एंटर करेंगे। जो कीप रखना है, जो आपने आपको चाहिए पार्ट, उस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये सारे पार्ट्स को मैं एक ही साथ सेलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा। उसके बाद आप देखें ये जितने भी जो पोर्शन है ये होलो हो गए हैं। अब इसके अंदर मुझे विंडोज चाहिए। विंडो बनाने के लिए मैं वापस जाऊंगा अपने प्लान में। ठीक है जी, जो हमारे साथ ये प्लान पड़ा हुआ है, एक मैं आपको बताता हूँ ये वाला प्लान। इसका ये जो सेंटर लाइन है इसको मैं मूव करवाऊंगा और एक्सट्रूड करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर लाइन मैंने बनाई हुई है मैं इसको छोटा कर लेता हूँ डोर के लिए, जहाँ पे हम डोर अप्लाई करवाएंगे। तो मैं इसको मूव करवाऊंगा सेंटर में, क्योंकि हमारा डोर जो है आपने देखा होगा कि सेंटर पे होता है। तो मैं इसको भी सेंटर में करवा देता हूँ और इसको ये सारे इंटरनल बॉक्स हैं इसको मैं मूव करवाऊंगा, मूव करवाऊंगा जी 100 फीट पे, क्योंकि हमारा जो 3D है वो 100 फीट पे पड़ा हुआ है। तो मैं इसको भी 100 फीट पे ही मूव करवा दिया। अब इस ये जो दो विंडोज़ हैं इसको मैं मूव करवा के इसके बिल्कुल मिड में रखूंगा और इन दोनों विंडोज़ को एक्सट्रूड करवा दूंगा जितनी हमारी विंडो की हाइट है। ठीक है जी, हमारी विंडो की हाइट 5 फीट है तो 5 फीट मैंने इसको एक्सट्रूड करवाया और 5 फीट इसको एक्सट्रूड करवाया। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं जो है इसको प्रॉपर डिटेल से बना रहा हूँ। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऑटो कैड से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहती हैं। मैं वेंटिलेटर की हाइट दे रहा हूँ 2 फीट। ठीक है जी, और इसी तरह जो हमारा डोर है उसको भी मैं एक्सट्रूड करवा रहा हूँ और 7 फीट इसकी हाइट दे रहा हूँ।
अब मैं इसकी व्यू में जाता हूँ, सॉलिड व्यू में। अब देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन निकली है। अब देखें कि विंडोज़ और डोर हमारे हो गए हैं इंस्टॉल। अब इसके ऊपर हमने रूफ़ बनाना है, फिर निचले जो पोर्शन है 2 फीट जो आपको दिखता है हाइट, वो भी बनानी है, तो वो भी हम जल्दी से बना लेते हैं। वायर फ्रेम में जाऊँगा और इसका जो मेरा अपना है रूफ़ है, तो रूफ़ के लिए मुझे वो पार्ट भी लेना है जो कि शेड में आता है, ठीक है? तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक कॉलम लग बना लेना चाहिए कॉर्नर में, क्योंकि इतना बड़ी हाइट पे हमारा रूफ़ रुकेगा कैसे, वो भी सोचना पड़ता है। तो मैं मूव करवाऊँगा इसको यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे, ठीक हो गया? इसके बिल्कुल पैरेलल, सही हो गया। और मैं इसको मूव करवाऊँगा 100 फीट पे, ठीक है जी? तो ये हो गया हमारा कॉलम। और अब बारी है जी शेड की। तो शेड हमने बनाना है इस कॉलम से ये हमारा कॉलम, मैं दोबारा इसको मूव करूँगा यहाँ पे। ये हमारे कॉलम से 2 फीट आगे एक्सटेंड करके मैं बनाने वाला हूँ रूफ़। क्योंकि रूफ़ का प्रोजेक्शन जो होता है वो 2 फीट होता है, तो मैं 2 फीट प्रोजेक्शन इसको देके रूफ़ के लिए पॉली लाइन लगानी है आपने, ठीक है जी। ये साइड पे आपका प्लॉट है, तो प्लॉट वाली साइड पे हमें एक्सटेंड नहीं चाहिए, प्रोजेक्शन नहीं चाहिए, तो प्रोजेक्शन के लिए मुझे यही पोर्शन चाहिए, ठीक है। मे बी आपको जो है ये अगला वाला पोर्शन भी चाहिए, तो मैं इसको भी प्रोजेक्शन के तौर पे ही ले लेता हूँ। और ये हमारा एक बॉक्स हो गया है। मैं इसको मूव करवा रहा हूँ 100 फीट पे, क्योंकि हमारा प्लान जो है वो 100 फीट पे पड़ा हुआ है। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको। ये हमारी जो रूफ़ की थिकनेस होती है वो 4 इंच होती है। तो मैं इसको मूव करवाऊँगा 10 फीट पे, क्योंकि हमारे रूफ़ की हाइट जो है वो 10 फीट है। अगर 10 फीट पे मूव नहीं कराएँ, वैसे भी आप इसके जो कॉर्नर है वो मूव करवा के आप इस पे रख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो हाइट है इसकी कॉलम की, वो भी मैं कर लेता हूँ एक्सट्रूड। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बीम चाहिए। बीम का एलिवेशन मैं बनाता हूँ, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक बीम चाहिए मुझे, ठीक है, जो कि एलिवेशन में खूबसूरत लगता है, तो मैं वो बना लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे एक बीम चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अगर राउंड शेप में बीम चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि इसको पहले तो मैं ले आऊँगा टॉप व्यू पे। टॉप व्यू पे लाने के बाद आपने क्या करना है, इसका बना लेना है एलिवेशन। बहुत आसान तरीका है इसका भी। आप देखेंगे कोई भी आर्च बनाने के लिए आपके पास जो है एलिवेशन होना ज़रूरी है, तो मैं वही बना रहा हूँ। मुझे जो है 8 फीट पे चाहिए इसका 8 फीट, ठीक है जी। 8 फीट पे मुझे यहाँ पे एक चाहिए जी बीम का एलिवेशन। तो ये हमारा ओपनिंग हो जाएगी और उसके ऊपर जो 10 फीट मैं ऑफसेट देता हूँ, तो इसमें मुझे चाहिए जी बीम, ठीक है जी। बीम का मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा-सा 6 इंच और भी कम कर देता हूँ चलें। तो ये कॉलम है, इस कॉलम से मुझे 2 इंच का कट चाहिए, नहीं तो 3 इंच का करें ताकि आपको समझ आ सके। 3 इंच, ठीक है जी। दोनों साइडों पे 3 इंच चाहिए, फिर 3 इंच चाहिए ये कट, फिर मुझे 3 इंच चाहिए, ठीक है। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि एक आर्च शुरू हो, जो कि मुझे 1 फीट के बाद मुझे एक आर्च चाहिए, तो ये मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं पॉली लाइन लूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है जी। ये हो गया हमारा एलिवेशन। और इस पॉइंट से मुझे एक आर्च चाहिए, ठीक है। आर्च बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है और आसान है। ये अपने पास हो गया। मैं इसको मूव करवाऊँगा 1 फीट पे। 1 फीट हाइट की मुझे आर्च चाहिए, तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल करके आर्च लगाऊँगा मैं, ये वाली, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक शेप आ गई है, मैं इसकी बाउंड्री बना लूँगा। DO एंटर किया और सेलेक्ट किया, ठीक है। मूव करवा दूँगा इसको 100 फीट पे, क्योंकि हमारा प्लान जो है, मैं इसको रिमूव करूँगा क्योंकि हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब मैं जाऊँगा 3D में और देखते हैं कि हमारी कैसी शेप बनती है। आइसोमेट्रिक व्यू में जाएँगे और इसको एक्सट्रूड करवा देंगे। एक्सट्रूड करवाएँगे और इसकी जो थिकनेस है वो 9 इंच रखूँगा मैं। अब देखें ये हमारे पास एक शेप आ गई है, मैं इसको वायर फ्रेम करता हूँ। आप देखें ये बीम की शेप आ गई है। अब 3D रोटेट करना है इसको। 3D रोटेट से मैं इसको 3D रोटेट करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है इसका, ये रेड लाइन आ गई है इसकी, तो रेड लाइन से हमने इसको 3D पे लेके आना है। अब ये 2D पे पड़ा हुआ है, तो 3D में लाने के लिए मुझे रेड लाइन चाहिए और 90 डिग्री पे इसको रोटेट करना है। अब देखें ये हमारा जो है रोटेट हो गया है और मैं इसको मूव करवा देता हूँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, क्योंकि हमारा जो कॉलम है, कॉलम को मैं एक्सट्रूड करवाऊँगा 10 फीट तक। ये हमारा जो पोर्शन है ये हो गया 10 फीट, ठीक है। ये सिंपल, इसको मैंने एक्सट्रूड करवा दिया और इसको मैं मूव करवाऊँगा इस कॉर्नर से यहाँ पे जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको वायर फ्रेम करता हूँ और अब देखें मैं मूव करूँगा इस टॉप से इस टॉप तक। तो अब ये हमारा जो काम है ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको आपको व्यू दिखाता हूँ कि ये कैसा बना है। व्यू के लिए आपके पास ये बटन दिया गया है ऑर्बिट, तो ये आप देखें कितना खूबसूरत सा एक बीम जो है ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। और आपके पास सामने ये शेप भी नज़र आ रही है कि घर की व्यू कैसा बन रहा है। तो मैं वापस जाऊँगा जी आइसोमेट्रिक में और अब हम क्या करेंगे कि वायर फ्रेम करूँगा मैं। वायर फ्रेम करने के बाद मुझे चाहिए नीचे जो ग्राउंड है वो भी बना लेता हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे जो पार्ट है वो ये वाला एक्सट्रूड करना है पहले, क्योंकि मेरा जो हाउस है ये 2 फीट एक्सटेंड है ग्राउंड से। तो मैं जस्ट इसको एक पॉली लाइन ले लेता हूँ यहाँ से और ये आपकी पॉली लाइन जो है ये ग्राउंड को बनाने के लिए काम आएगी। एक्सट्रूड करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो घर है मेरा ये 2 फीट हाइट पे हो ग्राउंड से, तो मैं मूव करवाऊँगा इसको 100 पे, 100 फीट, ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारे पास एक ग्राउंड लेवल, जो इसको मैं डाउन करूँगा नीचे मूव, ठीक है जी। ये 2 फीट एक्सटेंड है मेरा ग्राउंड लेवल से। और अब मुझे चाहिए जी पोर्च वाला पोर्शन, जो कि
1 फीट 6 इंच हाइट पे है रोड से, तो मैं ये पोर्शन बना लेता हूँ अलहदा से। आप देखेंगे अब हमारा घर जो है ये तकरीबन पोज़ीशन में हो गया है कि इसके ऊपर जो है मटीरियल भी अप्लाई हो, तो मैं इसको मूव करवा देता हूँ 100 फीट पे। और इसी तरीके से हमारे पास जो लॉन है, लॉन का भी मैं पॉली लाइन ले लेता हूँ। पॉली लाइन लेने के बाद आप इसको भी जो है मूव करवाएँगे 100 मीटर पे। ये 2 रेक्टेंगल आ गए हमारे पास। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। अब इसको मैं इन दोनों रेक्टेंगल्स को मैं मूव करवाऊँगा इस कॉर्नर से बिल्कुल ग्राउंड पे, ठीक है? अब इसको भी एक्सटेंड करना है और इसको भी करना है। ये वाला जो मैं फोर्स वाला पोर्शन है, इसको मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो इसकी हाइट हो, वो हो 1 फीट। 1 फीट पे मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ और एक्सट्रूड कर रहा हूँ और इसको भी एक्सट्रूड कर रहा हूँ 6 इंच। जो ये 1 फीट ऊपर है, ये 6 इंच है, ये जो हमारा ग्राउंड पोर्शन है, ये 2 फीट, रोड से 2 फीट हाइट पे है। अब मैं इसके 3D में जाता हूँ शेड में और अब देखें कि इसकी जो व्यू है, मैं आपको इसमें थोड़ा ऑर्बिट करके दिखाता हूँ। ये आप देखें कि इसका जो ग्राउंड है, ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, वायर फ्रेम को ऑन करना है और आइसोमेट्रिक में दोबारा जाना है, ठीक है जी। और ये आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अब मेरी बारी है जी इसको एक्सटेंड करने की, एक्सट्रूड करने की, सॉरी, जो स्टेयर है उसको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे एक स्टेप बनाना पड़ेगा। अब जो स्टेयर है उसका मैं हम बनाने वाले हैं जी 3D। तो उसके लिए मैं ये भी पोर्शन जो है ये मैं स्टेप में लूंगा कि कॉर्ड से जब बंदा आए तो एक स्टेप ऊपर चढ़ के, तो ये हमारा एक लेवल हो जाएगा ग्राउंड का, ठीक है जी। तो मैं इसको जल्दी से जो है इसी बना लेता हूँ पॉली लाइन और फिर हम आगे चलते हैं जी, ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास एक स्टेप आ गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अब मैं इन दोनों पार्ट्स को एक्सट्रूड करूंगा 6 इंच, 6 इंच, ठीक है जी। 6 इंच के बाद मैं वाइट शेड में जाता हूँ। आप देखेंगे ये जो हमारे पास एक स्टेप है स्टेयर का, मैं इसको मूव करूंगा इसके टॉप पे, सही है, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ से स्टेप चढ़नी शुरू हो गया और इसकी मैं कॉपी कर लूंगा। कितने स्टेप्स हैं वो गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 6 स्टेप्स मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 स्टेप्स के बाद एक और हमने बनाना है बाउंड्री, ठीक को करूंगा और इसकी बाउंड्री बना लूंगा मैं। बाउंड्री बनाने के बाद इसको मैं मूव करूंगा इस बाउंड्री को इसके बराबर, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे। और इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा 6 इंच, क्योंकि हमारा जो स्टेप है वो 6 इंच है। अब इसी तरीके से इसकी बाउंड्री बनाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया स्टेयर बनाना। बाउंड्री बनाने के बाद आपने इसको मूव करवाना है यहाँ से इसके टॉप तक इधर, और इसको एक्सट्रूड करवा देंगे 6 इंच। अब इसके आगे हमें कितने स्टेप्स चाहिए वो मैं देख लेता हूँ। तो उसके लिए हमें स्टेप्स गिन देता हूँ, ये कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स हैं। तो 10 मैं कॉपी बना लूंगा इसकी। तो इसके बॉटम से, सॉरी, इसके इस पॉइंट से पकड़ के आपने इधर कॉपी करना है। 2 3 4 5 6 चलिए इन स्टेप्स को मैं मूव करूंगा जहाँ पे हमारा प्लान पड़ा हुआ है उस साइड पे मैं मूव करूंगा, ताकि हमें पता चले कि हमें साइड मिल गई है या नहीं मिली। तो मैं मूव करूंगा इसको 100 मीटर पे, 100 फीट है, सॉरी। तो ये मेरा जो जो स्टेयर का व्यू है ये मैंने मूव किया है 100 पे। अब देखें कि हमारे पास जो इसकी हाइट है वो अभी तक नहीं मिली और मैं इसको जस्ट और भी कॉपी करूंगा। यहाँ से ये बेस्ट व्यू है तो मैं इसको कॉपी करूंगा इस कॉर्नर से पकड़ के एक तरफ यहाँ तक, ठीक है। जितने भी आपको स्टेप्स कॉपी करने हैं यहाँ पे आप कर लीजिए ताकि आपको हाइट का अंदाजा हो सके कि हमें मिली है या नहीं मिली। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंड होकर आ गया है। अब थोड़ा सा रोटेट करूंगा इसको। अब देखिए मुझे एक और स्टेप चाहिए लेकिन मुझे मिल गया, आई थिंक ये मिल गया, मुझे स्टेप मिल गया है जी। और हम जो है इस फ्लोर पे पहुंच गए हैं। अब करना क्या है कि आपको ये पोर्शन काटना है क्योंकि अभी ने उससे निकल के बाहर आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं व्यू में जाऊंगा, टॉप व्यू में, और इसको हम बनाएंगे एक कट, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे ये मुझे चाहिए, यहाँ तक एक कट चाहिए, ठीक है जी। मैं क्या करूंगा कि इस कॉलम से मुझे इतनी डिस्टेंस पे चाहिए कट। तो मैं 1 फीट, इस कॉलम से 1 फीट बैक पे मुझे चाहिए, तो मैं वहां से 1 फीट बैक पे हमें ये कट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि इस पोर्शन को काट दूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रेक्टेंगल। मैं रेक्टेंगल लगाऊंगा और सिंपल आपने इसको इसके बराबर बना लेना, ठीक हो गया। और इसको एक्सट्रूड करवाएंगे, मैं व्यू में जाऊंगा, ठीक है। व्यू में जाने के बाद आपने इसको एक्सट्रूड करवा देना 6 इंच और मूव करेंगे इसको 6 इंच। अगर नहीं करना तो ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि इस पोर्शन को हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो कोई इशू नहीं है 100 फीट पे। ये हो गया। अब इस पोर्शन को हमने डिडक्ट करना है। आप देखिएगा कैसे होता है कि इसको जो देखिए ये लंबा सा बॉक्स बना दिया क्योंकि हमने निकालना है। तो एस यू करूंगा, ये हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया और ये किया, एंटर किया। आप देखें कि हमारे पास एक ओपनिंग आ गई है जो कि स्टेयर से डाउन जा रही है, आप देखिए, सही हो गया। तो यहाँ तक हमारा हो गया जी कंप्लीट। अब हमें जाना है ऊपर वाले पोर्शन पे क्योंकि निचले वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने टॉप फर्स्ट फ्लोर पे हमें काम करना है। तो उसके लिए मुझे जाना है टॉप व्यू में और हमने देखना है कि फर्स्ट फ्लोर हमारा कैसा बनना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा फ्रंट पोर्शन है सेम एज इट इज हो, सेम हो। तो मैं जस्ट इसको इस वाले पोर्शन को जस्ट कॉपी करूंगा और ऊपर रखूंगा। तो आपने क्या करना है, फ्रंट व्यू में जाना है। तो देखते हैं फ्रंट व्यू हमारा ये है। फ्रंट व्यू में जाने के बाद आपने ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये आपने कॉपी करनी है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने ये जो स्टेयर है ये आपने अनसेलेक्ट करना है। शिफ्ट प्रेस करके आप माउस से करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। और ये भी मुझे नहीं चाहिए, सॉरी, और ये कॉलम भी मुझे नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कैसे आता है। तो मैं इसको जस्ट कॉपी करूंगा 10 फीट पे, 10 फीट 6 इंच पे, क्योंकि 6 इंच की हमारी स्लैब आ गई है। 10 फीट 6 इंच हम कॉपी करेंगे इसको, या 4 इंच है या 6 इंच है, 2 इंच डाउन करूंगा मैं, ठीक है जी। 2 इंच डाउन किया। अब देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा मैच हो गया। उसके साथ मैं व्यू में जाऊंगा आइसोमेट्रिक में। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो घर है वो कैसा लग रहा है। अब इसको मैं शेड करूंगा और देखें अब क्या जो फर्स्ट फ्लोर है वो हो गया जी तकरीबन रेडी। अब हमने सिर्फ छत डालनी है, जैसा हमने इसकी जो रूफ है, रूफ स्लैब वो बनानी है। तो ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन भी हो गया। अब क्या करना है हमने, मैं इस पे रेलिंग लगाऊंगा इस फ्रंट वाले पोर्शन पे। तो वो कैसी लगती है वो भी हम बना लेते हैं। तो मैं जाऊंगा जी
आइसोमेट्रिक में दोबारा, और यहाँ पे एक खूबसूरत सी रेलिंग लगानी है क्योंकि रेलिंग जरूरी है इसके लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक थोड़ा सा 4 इंच का मैं चाहता हूँ कि एक्सटेंड हो अपना पोर्शन। तो कैसे बनाना है मैं बना लेता हूँ जल्दी से। उसके लिए मुझे पॉली लाइन चाहिए। पॉली लाइन के लिए चलिए मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पॉली लाइन। पॉली लाइन जो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है वहाँ पर मुझे पॉली लाइन चाहिए, और इसकी थिकनेस जो है 2 इंच रखूंगा, या 3 इंच कर लें आप, 3 इंच, क्योंकि हमारा जो आना है रेलिंग का भी पोर्शन आना है। तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा और इनको क्लोज करूंगा। ये दोनों पॉइंट्स में क्लोज करने के बाद हमने इसको बाउंड्री बनानी है, डी को एंटर करेंगे और इसके अंदर वाला पोर्शन बाउंड्री बना लेंगे इसकी। तो ये होगी बाउंड्री हमारी। और अब मैं जाऊँगा आइसोमेट्रिक व्यू में और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो है इसको कैसे बना रहे हैं। तो इसको मैं मूव करूँगा इसके आउटर वाले पोर्शन से ये इसके टॉप पे, ठीक है जी, और इसको एक्सटेंड करूँगा मैं 6 इंच। 6 इंच मैंने एक्सटेंड किया। आप देखें कि आपके पास एक ये आ गया। इसके ऊपर मैं बनाऊंगा जी रेलिंग। रेलिंग कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हमें रेलिंग का डिजाइन देखना पड़ेगा कि वो कैसे बनाना है। तो मैं टॉप व्यू में जाऊंगा और एक रेलिंग का डिजाइन जो है उससे कर लेते हैं कि हमें किस टाइप की रेलिंग चाहिए। तो रेलिंग के लिए मुझे जो है 2 फीट हमें हाइट चाहिए, ठीक है जी। हाइट के बाद आपने डिजाइन बनाना है। तो आप ये चाहते हैं कि जी हमें 2 इंच का वो पाया चाहिए जो रेलिंग का होता है, और इसके ऊपर जो है हमें चाहिए एक पाइप। तो पाइप बनाने के लिए मैं जस्ट इसको सर्कल करूंगा 2 इंच का, सॉरी ये बड़ा हो गया, सर्कल करूंगा दाया 2 इंच का, टी प्रेस करेंगे दाया हो जाएगा 2 इंच, ठीक हो गया। अब इसको मैं मूव करूंगा 2 इंच इसके टॉप पे मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पाइप हो, तो ये पाइप है बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया जी। अब इसके अब ये पाया जो है ना इसका, इसके मैं डिजाइन बनाने वाला हूँ। तो आप देखिएगा ये कैसे बनता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऑफसेट देना है मुझे 3 इंच का। चलिए मैं 3 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ। अब देखिएगा कि ये कैसे डिजाइन बनता है, कि खूबसूरत सा डिजाइन हमने बनाना है इसका। और नीचे से भी मैं इसका जो है एक 3 इंच जो है कर लेता हूँ ऑफसेट, ठीक हो गया। ये हमारा पोर्शन हो गया। अब सेंटर वाले पोर्शन पे मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत सा राउंड शेप में कोई आए डिजाइन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने आर्क ली है, पी एल करेंगे, पी एल इसके सेंटर से यहाँ पे और इसके करीबन यहाँ पे, ठीक है जी। अब मैं ऑटो ऑफ करूंगा, ऑटो ऑफ किया और ए प्रेस करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपने 2 गोलाई लगा लेनी है यहाँ पे, ठीक है जी। और दोबारा लाइन में जाना है, एल एंटर करेंगे और इसके मिनट तक इसको कंप्लीट कर देंगे। ये मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डिजाइन है रेलिंग का वो इस टाइप का बने। तो उसके लिए चले ये हो गया यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे रेलिंग का डिजाइन इस तरीके से बने कि अंदर गुलाई हो फिर बाहर गुलाई हो। तो ये हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको क्या करूंगा, व्यू में जाऊंगा। व्यू में जाने के बाद आपने करना क्या है, इसको करा लेना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने का क्या तरीका है, यहाँ पे हम यूज करेंगे रिवॉल्व, और इसको इंटर करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे और इसके इधर तक मुझे चाहिए रिवॉल्व। तो इसका ठीक हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका व्यू। ये हमारे पास एक खूबसूरत सा जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो गया। अब रिवॉल्व ये हमारी एक जो रेलिंग है ये हो गई है कंप्लीट। अब मैं इन दोनों पोर्शन को रोटेट करूंगा 3D रोटेट से, ठीक है जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो मिलती है। मैं इसको मूव करवाऊंगा इसके बॉटम से इसके टॉप का यहाँ पे, और इसको मैं मूव करूंगा मजीद 2 इंच या 3 इंच पे मैं मूव करवाता हूँ, सॉरी 2 इंच पे मैं मूव करूंगा 2 इंच, ठीक हो गया। और इसको मैं बैक ले जाता हूँ, यहाँ से बैक ले जाता हूँ, यहाँ से मेरा जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि हमें ये पोर्शन जो है ये पूरे इस एरिया में चाहिए। तो मैं इसको जो है जस्ट जो है इसको मैं मूव और थोड़ा सा पीछे करा देता हूँ। और अब मुझे अरे चाहिए इसकी, ये अरे से हमारा ये पूरा पोर्शन पे ये रेलिंग कवर हो जाए। तो उसके लिए मुझे पहले चाहिए थी पीएल, पॉली लाइन चाहिए। पॉली लाइन इसकी इंटरनल साइड से मैं ले रहा हूँ पॉली लाइन, और आप देखेंगे इसकी जो अरे है वो कैसे बनती है। तो मैं पॉली लाइन को थोड़ा सा प्रॉपर कर लेता हूँ और इस पॉली लाइन को मैं थोड़ा सा मूव करूँगा बैक साइड पे, और इसको भी मैं मूव करवा देता हूँ 20 फीट पे, ठीक हो गया। जस्ट मैंने 20 फीट पे मूव करवाया, ए आर एंटर करूंगा और सेलेक्ट करूंगा, फिर पाथ देंगे इसको। अब ये देखें कि हमारे पास अरे की कमांड से ये पूरे दो डिवाइड हो गए हैं। अब हम इसमें जो डिस्टेंस है वो हम चेंज कर लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस हमें चाहिए। तो बिटवीन कह रहा है कि आपको 9 इंच चाहिए तो 9 इंच कर देते हैं, ठीक है जी। अगर आपको 1 फीट पे चाहिए तो 1 फीट पे हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये 1 फीट हमें चाहिए तो ये आपने 1 फीट पे करा देना है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो 9 इंच कर दें, डिस्टेंस कम कर दें तो 9 इंच में हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब ये हमारी जो लाइन है इसको भी मैं मूव करूंगा क्योंकि हमने ऊपर एक रेलिंग बनानी है इसके ऊपर टॉप पे। तो मैं इसके मिड से 1 इंच इसको मूव करूंगा, और ये जो पॉली लाइन है इसका मैं ऑफसेट दूंगा। इसके सेंटर में कितना बनता है, ये 3 इंच है तो 1.5 इंच में इसको ऑफसेट दूंगा इस पॉली लाइन को, तो ये सेंटर में आ जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि अब हमने इसका जो एक्सट्रूड करना है सेंटर से करना है इसको। तो अब इसकी ऊपर टॉप पे रेलिंग बनानी है तो EXT करेंगे, सेलेक्ट सर्कल करेंगे, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा मूव करवा देता हूँ पीछे, इतना मुझे चाहिए 3 इंच चाहिए, और मैं इसको एक्सट्रूड करवाऊंगा पाथ से इंटर करेंगे और सिलेक्ट द पाथ करेंगे। तो ये आप देखें कि आपके पास जो है इसकी कंप्लीट शेप आ गई है। मैं इसको मूव करवा देता हूँ जी 20 फीट बैक, 20 फीट। तो अब आप देखें कि हमारा जो खूबसूरत सी रेलिंग है ये हो गई है जी कंप्लीट। अब देखें कितनी प्यारी लग रही है, और इसको मैं जो है यहाँ पे मूव करूंगा इस रेलिंग को 1 इंच डाउन, ठीक है जी, क्योंकि हमें इसके साथ टच होकर चाहिए। तो अब हमारी जो रेलिंग है ये कंप्लीट हो गई है। आप देखें कि कितना खूबसूरत व्यू इसका बन गया है रेलिंग का, और अब जब इस पे मटेरियल अप्लाई होगा तो ये और खूबसूरत हो जाएगा। तो मैं इसकी जो यही शेप जो है मैं जो रेलिंग की शेप है मैं इस स्टेप पे भी अप्लाई करवाना चाहता हूँ। तो वो भी मैं अप्लाई कराते हैं हम। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थोड़ी सी वीडियो लेती है लेकिन आपको इंशाल्लाह कंप्लीट समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं। और मैं इसको दोबारा लॉक करना पड़ेगा इसको,
अगर आप लॉट नहीं, आपने कॉपी अगर नहीं बनाई तो मैं इसको जस्ट एक कॉपी कर लूँगा इस पोर्शन की और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एक्स से और यहाँ से मैं ये चीज़ें सारी करूँगा डिलीट। ठीक है जी, और इसका जो ये पोर्शन है ये मैं ले लूँगा, मूव करेंगे इसको मेरा जो स्टेयर है उस पे। स्टेयर का जो एक साइड पे हमें ये चाहिए तो मैं जस्ट इसके व्यू में आऊँगा और इसके जो इंटरनल पोर्शन है यहाँ पे हम बनाना शुरू करेंगे इसकी रेलिंग जो है, रेलिंग पे जो ये जो पोस्ट आएगी वो हम बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मुझे इसके टॉप पे भी चाहिए तो मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा क्योंकि जो हमारा वाइड जो है वो भी कवर हो जाए इससे। 2 इंच बैक लेके जाऊँगा इसको, 2 इंच बैक इधर, 2 इंच और 2 इंच इधर लेके आएंगे या 1 इंच। ठीक हो गया। अब इसको सिंपल आपने इसके कराने हैं हर एक, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वही तरीका है, PL पॉली लाइन बनाएंगे इस ओपनिंग के लिए। ठीक है जी, अब आप देखेंगे हमारी पॉली लाइन जो है वो बन गई है। थोड़ा सा यहाँ पे 3D में पॉली लाइन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपने थोड़ा सा माइंड लगा के आपने इसको करवा लेना है। तो ये एक हो गया हमारा पोर्शन। अब अरे करेंगे इसको ए आर से और पाथ देंगे इस पॉली लाइन का। ठीक है जी, अब इसकी डिस्टेंस हमें चाहिए तो 9 इंच हम इसको करेंगे। ठीक है, सेम हो गया। और इसका जो सर्कल है ऊपर वो भी हमें बनाना है, तो सर्कल के लिए क्या करेंगे, आप इससे अगर सर्कल लेना चाहें तभी ले सकते हैं, नया बनाना चाहें तभी बना सकते हैं। एक्स करेंगे, एक्सट्रूड, ये रिमूव कर दूंगा, ये रिमूव कर दूंगा, ये हमारे पास सर्कल आ गया। ठीक है, तो मैं सर्कल अभी नहीं एक्सट्रूड कराऊंगा क्योंकि मुझे जो है ये एक लाइन चाहिए इसके लिए शेयर के लिए, तो मैं जस्ट इसको एक और कॉपी करूंगा जो हमारे पोस्ट है उसकी। ठीक है जी, ये मैंने एक कॉपी ले ली, मूव करके बाहर रखा देते हैं और उनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसको मैं मूव करवाऊंगा स्टेप के टॉप पे। अब जो हमारा स्टेप है आप देखिएगा कि वो ये बनता है। मैं व्यू ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा स्टेप सही लगा है या नहीं, और थोड़ा सा इसको मैं रोटेट करूंगा। नहीं, ये स्टेप यहाँ पे लग गया, मुझे चाहिए स्टेयर पे, तो मैं शेड ऑन करके ही कर लेता हूँ। मूव करेंगे इसको इसके सेंटर से यहाँ पे और मूव करेंगे इसको 1 इंच दूसरी साइड पे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे रोटेट चाहिए यहाँ पे, ये सॉरी व्यू पे रखेंगे और इसको मूव करेंगे 1 इंच बैक पे। ठीक हो गया। अब इसकी कॉपी बनाते जाएंगे आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। ठीक है, अब देखेंगे बहुत आसान हो गया हमारे लिए काम करना इस पे, और इस पे अभी आपने मूव करना। इसी तरीके से आपने जो है रेलिंग बना लेनी है। आप कोई सा डिजाइन बना सकते हैं लॉफ्ट का, अगर आपको पता है कि कैसे आपने लॉफ्ट करनी है तो उस तरीके से आप जो है उसका सेक्शन बना के आप उसकी कॉपी बना सकते हैं। अब हमारा जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया है स्टेयर का। अब दूसरी साइड जाते हैं और इसको मैं मूव करवाऊंगा इसके टॉप से सेंटर से इसके टॉप तक। ठीक है, और इसको मूव करवाएंगे दोबारा इसके सेंटर से इसके सेंटर तक और मूव करवाएंगे 1 इंच। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा इसकी कॉपी करूंगा और यह लगाते जाएंगे ऊपर। ये हमारे पास होगी जी इसकी रेलिंग की ये चीज़। ठीक है जी, दूसरी साइड पे मैं जो है इसकी सॉलिड वॉल बनाऊंगा। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही बना लेनी है। अब यहाँ पे हमें स्टेप नहीं दिख रहे तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूंगा। थोड़ा सा आपने कंसंट्रेट करना है, बहुत सिंपल है, इजी है, जस्ट आपने कॉपी करना है इसको और इसके टॉप से इसके टॉप पे लगाते जाना है। अब आप देखें हमारी जो रेलिंग है नीचे से चढ़ती हुई यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं पॉली लाइन लगा दूंगा। 3D पॉली लाइन हमें यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मैं व्यू जो है वो एग्जैक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 3D पॉली लाइन बहुत केयरफुली लगानी पड़ेगी, तो मैं 3D पॉली लाइन ले लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा इसके सेंटर से, ये मुझे 3D पॉली लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसकी 3D पॉली लाइन लगाता जाऊँगा। ठीक है जी, यहाँ पे इसी तरीके से अब आपने क्या करना है कि सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपको जरूरत नहीं है, आप 2-3 पॉइंट्स छोड़ के भी आप इसको रोटेट करें और यहाँ पे आप 3D पॉली लाइन जो है आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, तो 3D पॉली लाइन आपने केयरफुली लगानी है क्योंकि आपने गलत पॉइंट पकड़ लिया तो आपकी रीडिंग सही नहीं रहेगी। और यहाँ पे हमारा जो ये व्यू है ये आ जाएगा। अब मेरा ख्याल है ये हमारी 3D पॉली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है कि हमने इसकी रेलिंग बनानी है और देखें अब कंप्लीट हो गई है। मैं एंटर प्रेस करूंगा और ये हम 3D पॉली लाइन से बाहर निकल आए। अब क्या करना है, इसके ऊपर पाइप का रन करवाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2 इंच का पाइप हमने बनाया था इसको जस्ट मैं मूव कर रोटेट करूंगा क्योंकि अब हमने इसके जो रोटेशन है ये रखनी है और मूव करवाना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया ये, और इसको 1 इंच ऊपर करेंगे क्योंकि ये बाहर निकालना है इसको, और इसको मैं मूव करवा देता हूँ बैक साइड पे थोड़ा सा इससे टच करके। चलिए मैं इसको मूव करूँगा इसके बराबर। यहाँ पे जी हम जो अब हमारा 3D पॉली लाइन कंप्लीट हो गई है और अब मैं इस पे स्वीप का जो कमांड है वो अप्लाई करूँगा। जस्ट आपने आइकन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है जी, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करने के बाद एंटर करने के बाद आपने सॉरी आपने पाथ सेलेक्ट करना है। पाथ सेलेक्ट करेंगे तो अब आप देखें कि आपकी जो ये रेलिंग है ये कंप्लीट इस पे रन हो गई है और आपका जो व्यू है ये रेलिंग का ही कंप्लीट हो गया। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। 3D हमारा कंप्लीट हो गया है जी। अब बारी आती है कि हमने इस पे मटेरियल अप्लाई करवाना है, तो वो कैसे करवाते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो यूनियन पार्ट है वो कंप्लीट कर देता हूँ। UN एंटर करेंगे, UNI इसकी कमांड UNI एंटर करेंगे, यूनियन कर देंगे जो पार्ट्स जो हमने यूनियन करने हैं, क्योंकि यूनियन करने से आपका मटेरियल जो है वो प्रॉपर हर पार्ट में दिखेगा। तो मैं यूनियन पहले करवाना चाहता हूँ, तो ये आपने लागू करवा देना है मटेरियल अप्लाई करने से पहले। जैसे अब ये पोर्शन जो है आप देखिए, अब मटेरियल की बारी आती है, तो मटेरियल के लिए हमें शॉर्ट कमांड है ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मटेरियल आ जाएगा। ओपन करेंगे इसको, आप कोई आपके पास पिक्चर है, टाइल्स हैं, कोई पेंट आपको एक्सटर्नल पेंट कोई पसंद आया तो वो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऑटो कैड में भी काफ़ी सारे मटीरियल्स दिए गए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वॉल पेंट हैं जैसे ये आप देखें, ये अगर आपको कोई दूसरा गूगल से आपने उठाना है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हम अप्लाई करेंगे आज की इस वीडियो में। तो मैं कोई एक मटीरियल देता हूँ, कोई एक मटीरियल जैसे यहाँ पे मुझे एक फेस पे चाहिए मुझे ये मटीरियल, तो मैं कंट्रोल करूँगा और कंट्रोल प्रेस करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे ये मटीरियल अप्लाई हो गया है। ठीक है जी, आपने अगर ये मटीरियल पसंद है आपको तो ये इस एरो से आपने ऊपर ले आना है इसको, और ये वाला मटीरियल हमें नीचे भी चाहिए तो यहाँ पे मैं फेस पे अप्लाई हो गया है। विंडोज़ पे भी हम करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप का मटेरियल आए। यहाँ पे मैं टाइलिंग करना चाहता हूँ, तो टाइलिंग जो है वो एक्सटर्नल हमें कुछ पसंद आई है तो मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ। जैसे मेरे पास कोई टाइल है तो टाइल टेक्सचर टाइल फेस टाइल लिखता हूँ, फेस टाइल।
ओके जी, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइल सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने ये डाउनलोड करवा ली टाइल के नाम से हमारे डेस्कटॉप पे चली गई। अब इसको अप्लाई कैसे करवाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नया मटीरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा। नया मटीरियल के लिए यहाँ पे प्लस का बटन है और न्यू जेनेरिक मटीरियल पे क्लिक करना है आपने और जस्ट इस इमेज पे क्लिक करेंगे और वो इमेज जहाँ पे आपने डाउनलोड की थी वो इसमें क्लिक करके ओपन करवानी है। ओपन करवाने के बाद आप देखेंगे ये जो है ये आ गई है इस पे आपने ये ग्लासनेस इसकी बढ़ा देनी है क्योंकि ये जो है और भी प्यारी लगेगी। तो इसको करेंगे क्लोज़ और अब मैं इस फेस पे चाहता हूँ कि ये मटीरियल आ जाए। तो मैं जस्ट इस पे यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूँगा, फेस पे चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करें और यहाँ पे सॉरी ये दूसरा कोई मटीरियल मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये वाली जेनेरिक दी थी हमने और यहाँ पे मैं ये वाली मटीरियल अप्लाई करवाता हूँ। ये वाला ठीक हो गया। नीचे भी आपको तो आप देखेंगे इसमें टाइलिंग शो नहीं हो रही। उसकी रीज़न क्या हो सकती है मैं वो देख लेता हूँ। आपका अब सम टाइम मटीरियल अप्लाई नहीं हो रहा होता तो उसका क्या रीज़न है कि आपने जो इसका शेड है वो रियलिस्टिक नहीं करना है। जब भी रियलिस्टिक करेंगे ना तो वो ओरिजिनल जो टाइल होगी वो आपकी शो हो जाएगी, जो आपने मटीरियल अप्लाई करवाया है वो शो हो जाएगा अपना आपके वॉल पे। अब देखें कि ये जो मटीरियल हमने सेट किया था वो अप्लाई हो गया है, इस पे फेस पे अप्लाई हो गया है और यहाँ पे हमें ये टाइल जो है प्रॉपर नज़र आ रही है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इस साइड पे जो आपने किया था मटीरियल तो यहाँ पे नीचे आपने वही मटीरियल अप्लाई करवा देना है। अब आप देखेंगे इस मटीरियल की जो शेप है वो कितनी प्यारी निकल आई है। अब देखिए तो अब दूसरा जो काम करना है आपने वो रिब्स पे भी और इस पे भी आपने मटीरियल अप्लाई करवा देना है। तो पेंट में जाएंगे हम। अगर आपको एक्सटर्नल कोई भी पेंट आपको पसंद है तो वही तरीका है, आपने वो अप्लाई करवा देना है। मैं इसी से ही कोई पेंट जो है वो ले लेता हूँ। जैसे ये पेंट वॉल का अच्छा लग रहा है तो ये मैं अप्लाई करूँगा, लेता हूँ चले। और अब इसके लिए रिब्स के लिए मुझे दूसरा कोई पेंट चाहिए तो मैं वो लगा देता हूँ। ठीक हो गया। जस्ट आपने क्लिक करना है, ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है आपके मटीरियल के ऊपर। ठीक हो गया। ये हमारा मटीरियल जो है अप्लाई हो गया है इस पे। देखें आप कोई वुडन कलर है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बेस्ट रहेगा। जैसे ये कलर भी प्यारा है तो मैं दोनों में देख लेता हूँ कौन सा बेस्ट रहेगा। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं यही लगा लेता हूँ। ठीक है, ये लगा देता हूँ। इस पे भी सेम लगाते हैं, ये कलर बेस्ट रहेगा। और अब जो बारी आती है इसकी तो इस पे भी वही कलर आपने लगाना है जो आपने पैरापेट पे लगाया था। तो ये कलर जो है चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घर के फेस को चेंज करने वाली। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई टेक्सचर आए और यहाँ पे सिंपल कोई कलर आए तो मैं ये आप देखें कितनी प्यारी टाइल लग रही है ये। अब हमारे पास डोर रहते हैं और विंडोज़ रहती हैं तो वो मैं अप्लाई करवा देता हूँ। तो उसके लिए हम पहले जाएँगे जी गूगल में और हमें चाहिए एक डोर का डोर डिज़ाइन, डोर टेक्सचर चाहिए तो वो आपको मिल सकते हैं। मुझे जो डोर पसंद है वो मैं वो अप्लाई करूँगा। यहाँ पे डबल डोर चाहिए मुझे। जैसे कि मुझे ये डोर पसंद आया है तो मैं इसको सेव एज़ करूँगा। ठीक है, कोई सी भी गूगल से पिक्चर आपने उठा लेनी है। जैसे मैंने 2 डोर की पिक्चर मैंने डाउनलोड की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक डोर मुझे पसंद आया, ये अप्लाई करवाएँगे हम और दूसरी जो एक विंडो है वो भी मुझे पसंद आई है, तो मैं ये दोनों विंडो और डोर अप्लाई करवाऊँगा। अप्लाई करवाने से पहले आपने इसको एडिट कर लेना है और साइड पे जो पोर्शन है आपका, ये आपने क्लीन करवा लेना है। व्हाइट और ब्लैक नहीं चाहिए आपको, सिर्फ वुडन वाला पोर्शन चाहिए, तो मैं जस्ट इसको क्रॉप करवा देता हूँ पेंट में। ठीक है जी, और तो इसको कर देते हैं जी सेव। डोर पे भी आपने ऐसे ही करना है। कोई भी एक्स्ट्रा अगर आपको व्हाइट कलर साइड पे नज़र आ रहा है तो वो आपने डिलीट करवाना है। और अब हम मटीरियल बना लेते हैं इसका। मटीरियल मटीरियल लेने के लिए हमें नया एक मटीरियल चूज़ करना है। जैसे कि प्लस के बटन पे न्यू जेनेरिक मटीरियल और आपने एक नया मटीरियल ले लिया। अब हम इसे अप्लाई कराएँगे जी डोर अपना, ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया था और इसको मैं करूँगा बंद और ये ग्लासनेस इसकी बढ़ा देंगे जी। ठीक हो गया। अब ये वाला मटीरियल जो है ये मैं इसको रीनेम करवा देता हूँ। ये डोर 2 मैं कर देता हूँ। पहले 1 है मेरे पास तो डोर 2 करता हूँ। ठीक हो गया। डोर 2 का मटीरियल हमने अप्लाई करवाना है इस पे। ठीक है, मैं जस्ट ड्रॉप क्लिक एंड ड्रैग करके इस पे छोड़ दूँगा और इसी सेम मटीरियल निचले वाले डोर पे भी लगा देंगे। अब आप देखिए इसके एक डोर के अंदर बहुत सारे डोर नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये पिक्चर जो है वो छोटी है और हमारा डोर का साइज़ बड़ा है। तो अब हम इसकी करेंगे जी मैपिंग। मैपिंग करने के लिए क्या तरीका है कि मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा और इस इमेज पे डबल क्लिक करने के बाद आपने इसकी विड्थ जो है वो सेट कर लेनी है। विड्थ क्या है आपके डोर की वो 4 फीट का है तो 84 48 इंच आपका आएगा। तो 48 इंच आपने कर लेनी है विड्थ इसकी। ठीक हो गया। अब देखें विड्थ इसकी कम हो गई है, विड्थ इसकी सेट हो गई है। अब इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी जो हाइट है वो हमारे पास जो है वो भी ज़्यादा आ रही है। तो हम इसकी मैप कर लेते हैं, बॉक्स करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ये ऊपर वाले पोर्शन से उठा के आपने इसको सेट करना है, एग्जैक्ट आपने यहाँ पे लगा देना है। एंटर करेंगे तो ये आपके पास एक डोर जो है वो बन के आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इसकी भी मैपिंग करवा लेनी है। ये जो मटीरियल मैपिंग है आपने सेलेक्ट करना है बॉक्स और यहाँ पे आपने एरो से इसको बढ़ा देना ऊपर। ठीक है जी, ये तरीका है कोई डोर और विंडो पे मटीरियल अप्लाई करने का। तो मैं इस पे एग्जैक्ट लगा देता हूँ। ठीक हो गया। और अब हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका व्यू क्या निकलता है। आप देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। डोर लगाने से अभी हमारी विंडोज़ भी रहती हैं तो विंडो भी बना देते हैं इसकी। ठीक है जी। तो ये हमारे डोर का मटीरियल अप्लाई हो गया है बहुत ही खूबसूरत। अब विंडोज़ पे भी हम सेम वही तरीके से मटीरियल अप्लाई करेंगे। मटीरियल में जाएँगे, न्यू मटीरियल यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक नया मटीरियल आ गया हमारे पास। इसका हम रीनेम कर लेंगे हम डबल क्लिक करने के बाद। ये इस पे भी हम वो पिक्चर लगाएँगे जो हमने डाउनलोड की थी ये वाली। ओके, और इसको करेंगे जी। उसने ये नहीं लगाई थी शायद, एक मिनट देख लेते हैं वो कौन-सी विंडो है। तो हम वो वाली विंडो अप्लाई करवाएँगे इस पे, ये वाली विंडो है शायद। ये विंडो है तो ये ओके और हम इसकी ग्लासेस बढ़ा देंगे फुल। ठीक है। अब मैं इसकी जो विड्थ है वो भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि विड्थ ज़रूरी है। विड्थ हम सेट करके तो उसके बाद हम जो है हाइट को मैपिंग करवाएँगे। ओके जी। विड्थ हम चेक कर लेते हैं इसकी कितनी विड्थ आती है, उस हिसाब से 6 फीट की है तो 6 फीट हम सेट करके तो उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे मैपिंग इसकी। 6 फीट बनानी है। तो हम सारी विंडोज़ पे मैं ये मटीरियल अप्लाई करवाने वाला हूँ। जितनी भी हमारी विंडोज़ हैं, उस पे मैं मटीरियल अप्लाई करवा देता हूँ।
तो ये 2 मटेरियल हैं। तो चलें जी, अब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे इस मटेरियल पे और इसके इमेज पे जाके इसकी विड्थ जो है वो चेंज कर देंगे। हमारे पास 6 फीट है, तो इंचेस में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 72 आता है, एंटर करेंगे, ठीक हो गया। अब हाइट जो है वो मैपिंग करवानी है मटेरियल मैप से, बॉक्स करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, और इसकी हाइट जो है इससे कम करेंगे। देखें ये मटेरियल हमारा अप्लाई हो गया। इसी तरीके से इस पे भी कर लेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे हमें बॉर्डर नज़र आना चाहिए, तो ये हो गया। और यहाँ पे ये वाली जो मटेरियल है हम अप्लाई करवा देंगे, एरो से पकड़ के नीचे। आपको बॉर्डर चारों साइडों से नज़र आना चाहिए ताकि आपकी जो विंडो है वो प्रॉपर नज़र आए, और डोर पे भी आपने ऐसे करवाना है, ठीक हो गया। तो चलेंगे यहाँ पे भी हम मैपिंग करवा लेते हैं जल्दी से मटेरियल में। ओके, बॉक्स पे जाएंगे, एंटर करेंगे और ये एरो से हम इसको डाउन करेंगे। चलिए ये हो गया जी हमारा विंडो पे भी अप्लाई। अब यही जो मटेरियल है, एक और मटेरियल बनाना पड़ेगा वेंटिलेटर। तो अब देखें आपके घर की जो लोकेशन है वो कैसे लग रही है। मटेरियल सारा तकरीबन अप्लाई हो गया। अभी ग्राउंड पे मैं टाइल अप्लाई करने वाला हूँ, तो वो भी हमने जो है अप्लाई करवा देंगे। अब डिफरेंट टाइप का मटेरियल जो है आप अप्लाई करवा सकते हैं अपने घर पे, ठीक है। रेलिंग पे मैं मेटल का मटेरियल यूज़ करता हूँ, तो मैं वो भी मटेरियल लगा के आपको दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे मेटल के मटेरियल पड़े हुए हैं इसके अंदर, तो ये मेटल का मटेरियल है और यहाँ पे ये वाला मटेरियल मैं अप्लाई करूँगा। ये अप्लाई हो गया और सेकंड नंबर का मटेरियल है मेरे पास मेटल का, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको अप्लाई करवा देते हैं, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कैसे मटेरियल अप्लाई करना है और कैसे इसकी रेंडरिंग करनी है ऑटोकैड में। बहुत ही सिंपल है। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं इसकी वीडियोस जो है वो डालता रहता हूँ, तो आपको जो है उससे हेल्प मिलेगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।